कैसे? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में। और आज सभी लेडीज़ को, सभी महिलाओं को, सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये भादों की तीज है जो हमारे यहाँ होती है। मतलब मैं इस तीज का सिर्फ पूजा करती हूँ, पूरा व्रत नहीं रहती हूँ, क्योंकि मैं जॉब वर्किंग में थी। तो इतनी लंबी तीज रहने के लिए मतलब मेरे पास बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि छोटा बच्चा था, अकेले सब कुछ करना था। तो फिलहाल फिर भी मैं सारी पूजा करती हूँ, सिर्फ व्रत नहीं रहती हूँ। तो आप देखिएगा व्लॉग में मैं किस तरह से मतलब पूरी अपनी तीज जो है जिस तरह से मैं सेलिब्रेट करती हूँ वो आप देखिएगा। और मैं आपको बता दूं, आज का वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड हुआ, क्योंकि मेरा जो वीडियो बनाया था वो करप्ट हो गया था, जिसमें मैंने अगेन फिर से 4-5 घंटे लगाकर इसको ठीक किया और अपलोड किया। इसलिए थोड़ा सा कभी कभी होता है व्लॉग में कि कभी कभी कुछ इश्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा लेट होता है, वरना मैं मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ। और ये सूट दिया था मेरे हस्बैंड ने, ये देखिए, ये मैंने सूट डाला हुआ है, ये कान के दिए हैं, ये मैंने पहना हुआ है। और अब मैं जा रही हूँ तीज की शॉपिंग करने के लिए। तो हमारे साथ चलिए शॉपिंग भी करते हैं और तीज कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो व्लॉग में पूरे देखते रहिए। और अविष्का भी तैयार है और माँ भी तैयार है, दोनों तैयार। हाँ, लेट्स गो फॉर शॉपिंग। और आप लोग बताइए मैं सूट में सुंदर लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। और अविष्का तो सुंदर मुझे लग ही रही है। और आप लोग बताइए मैं ऑरेंज सूट मुझ पे कैसा लग रहा है। और यहाँ मैं आई हूँ अपनी तीज की शॉपिंग के लिए। और तीज में जो भी सुहाग का सामान होता है वो यहाँ मैं ले रही हूँ। बैंड, चूड़ी, बिंदी और सीसा, कंघी, ये सारी चीज़ें। और एक मैंने ये चिमटा भी लिया हुआ है, क्योंकि ये मेरे चिमटा घर में है ना, टिक्की बनाती हूँ तो मुझे खो गया है, तो मुझसे मिल नहीं रहा है, तो मैंने ले लिया यहाँ पर। और बस ये मार्केट जो है ये ट्यूसडे मार्केट है और ये हमेशा लगती है। तो और आज तो तीज की मार्केट है तो थोड़ा सा ज़्यादा भी लगी हुई है। और फल भी मुझे ख़रीदने थे, क्योंकि फल तो चढ़ते चढ़ते हैं पूजा में। तो यहाँ पर मैंने केले और सेब, 2 तरह के फल जो है वो मैंने ले लिए हैं। और फिलहाल जो है कहते हैं ना कि जब फेस्टिवल होता है तो शॉपिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। और साथ ही साथ जो है मैं जब ये देखा ना मैंने, तो मुझसे रहा नहीं गया। और मैं हमेशा ले लेती हूँ, कान के कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। ये वाला मुझे बहुत पसंद आया था और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और छोटे मोटे जो सामान थे वो छोटी मोटी शॉप से मैं ले लेती हूँ, क्योंकि आसान रहता है। और ये नींबू भी खरीद लिए, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो नींबू जो है बहुत ज़रूरी होता है। और अविष्का के आगे गोलगप्पे की दुकान, गोलगप्पे अविष्का लाइट है। ने खा लिए गोलगप्पे, क्योंकि अविष्का को गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये कंट्रोल नहीं कर पाती, जब भी मार्केट आती है ना, मम्मा गोलगप्पे खानी है। ये लड़की पागल है, पागल है। और फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर, और देखिए कितना पसीना पसीना हो गया ना, मार्केट बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सभी चीज़ में तो सामान चलता है, और सामान इसमें क्या चलता है, उसमें चलती है बिंदी, चूड़ी और बिंदी, सिंदूर, ये सारी चीजें इसका पैकेट है। अदरक नहीं चलता, अदरक मैं अपने घर से लेकर आई। और फल चलते हैं तो मैंने यहाँ पर फल खरीदे हैं, ये खरीदा है। फल बहुत जरूरी है। और उसमें चलता है नेल पेंट। तो उसमें सुहाग का सामान जो है वो चीज़ें चढ़ती हैं कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, सीसा, कंघी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सारी चीज़ें चढ़ती हैं। और जो लोग को चाहिए होता है साड़ी वाड़ी वो भी देते हैं। तो फिलहाल ये मैं पहले थाली सजा देती हूँ कि क्या क्या सामान मुझे चढ़ाना है, और भगवान को चढ़ा देती हूँ। तो देखिए कि मेरी तीज कैसे रहती है। और आपके
और ये है मेरे घर के पास का मंदिर, अक्सर मैं जहाँ पर आया करती हूँ। और यहाँ पर जब भी कोई फेस्टिवल होता है, तीज हो, चाहे भादों की तीज हो, चाहे दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, कुछ भी हो, इस मंदिर में हमेशा उस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और बड़ा ही अच्छा रहता है। यहाँ पर सारी औरतें एक साथ आके पूजा कर लेती हैं। तो देखिए कितनी सारी औरतें आई हैं और यहाँ पर जो है पंडित जी कथा सुना रहे हैं और मैं भी साथ में मिल करके मतलब बैठ करके सब लोग एक साथ ही जो है वो तीज की कथा सुन लेते हैं। तो कहते हैं कि एक साथ करने में सारा जो त्यौहार जो है वो त्यौहार का मज़ा कुछ और है। और यही तो है हमारा हिंदुस्तान, जहाँ पर हम हाथ जोड़ करके जो है एक साथ मिल करके भगवान की पूजा करते हैं। तो कहते हैं ना, हिंदुस्तान जो है बहुत सारे त्योहारों का जो है एक देश है। तो वही देश जो है हमारा, कहते हैं ना, जय भारत की त्योहारों का फेस्टिवल जो है वो बहुत अच्छे से मनाया जाता है हमारे भारत में। और यहाँ पर मैं कर लेती हूँ सारे भगवान की पूजा, क्योंकि तीज की पूजा में तो जो भगवान गणेश भगवान, शंकर भगवान, पार्वती जी नहीं है, पर उसके अलावा भी जो है सारे भगवान होते हैं। और पूजा स्टार्ट करने में हम हल्दी से यहाँ पर चौखट बना लेते हैं और यहाँ पर भगवान को मतलब गंगा जल से थोड़ा स्नान कराना, और सारी पूजाएं वैसे ही होती हैं। और साथ साथ में तुलसी जी की भी पूजा हमारे यहाँ की जाती है, क्योंकि गौरा जी के साथ साथ जो है वो तुलसी जी से भी सुहाग लिया जाता है। वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे हर फेस्टिवल में तुलसी जी से मैं सुहाग लेती हूँ। और यहाँ पर सब फल वगैरह और जितना भी श्रृंगार का सामान है वो सारी चीज़ें यहाँ पर चढ़ा लूँगी। पूजा उसी तरह होती है जैसे कि सारे भगवान की होती है, बस सुहाग जो चढ़ाना वो थोड़ा सा स्पेशल होता है, जो हमेशा चढ़ाती हूँ। और सारी पूजा जो है नॉर्मल तरीके से ही होती है। दंत दयावंत चार भुजधारी, माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। विवाह मेरे साथ कराया, शिव जी कहे हे पार्वती, तुमने जो कठोर तप किया है उसी के फलस्वरूप तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। इसलिए जो भी स्त्री इस व्रत को पूरा निष्ठा करेगी, मैं उसे मनचाहा फल अवश्य दूंगा। इस व्रत को करने से हर स्त्री को अखंड स्वभाव का वरदान प्राप्त होगा। जय जय गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय पार्वती, जैसे जो है शंकर जी भगवान आपने जैसे पार्वती जी के जो सुहाग को अखंड बनाए रखा है, वैसे ही हमारे सुहाग को भी अखंड बनाए रखिए। और पूजा हो चुकी है, मैंने तुलसी जी से भी सुहाग ले लिया है, गौरा जी से भी सुहाग ले लिया है। और अब मैं जो है कहते हैं कि कोई भी जो है सुहाग का व्रत रहते हैं तो बिना गीत के वो पूरा नहीं होता। तो मैं अपनी छोटी सी ढोलक से जो है भगवान को एक गीत सुना देती हूँ सुहागन का।
मांग लाई, बिंदी भी मांग लाई, लाल लाल चुनर में तो मैया जी से मांग लाई, लाल लाल चुनर में मैया जी से मांग लाई, अमर सुहाग में तो मैया जी से मांग लाई, अमर सुहाग में तो मैया जी से मांग, चुनरिया लाल मैं लाल लाल ले आई, ओढ़ के चुनरिया लाल मैं लाल लाल ले आई, हरवा भी ले आई, बिंदिया भी ले आई, हरवा भी ले आई, बिंदिया भी ले आई, सुंदरा लाल मैं लाल लाल ले आई, सुंदरा लाल मैं लाल लाल ले आई, ओढ़ चुनरिया लाल मैं लाल लाल ले आई, ओढ़ के चुनरिया लाल मैं लाल लाल ले आई। और सारी पूजा जो है वो मैंने कर ली है। और इसमें जो मैंने जो चुन्नी पहनी हुई है ये मेरी शादी की चुन्नी है। और जब भी मैं पूजा करती हूँ तो अक्सर ये शादी की चुन्नी जो है इसी में पूजा करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो शादी की चुन्नी का बहुत ही महत्व होता है। और भगवान करे इसी तरह हर सुहागन जो है अपने पति से हर साल इसी तरह सिंदूर लगाती रहे। तो आज का दिन है सुहाग का दिन, तो सभी सुहागनों को बहुत बहुत कदी तीज मुबारक फिर से एक बार कहती हूँ। और उनके सुहाग के लिए मतलब कहती हूँ उनके सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हूँ गौरी जी से और शंकर जी से, कि जिस तरह से उनका अखंड सौभाग्य मतलब सुहाग बना रहा है वैसे ही हमारा भी जो है बना रहे। तो पूजा तो मैंने फिलहाल कर ली है। और आप लोग बताइएगा कि मैंने जो कदी तीज ये दिखाई पूजा, मैं तो ऐसी करती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ ऐसी होती है। तो आपके यहाँ कैसी होती है वो आप बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। तो मतलब क्योंकि सब जगह ऐसे ही होता है लगभग कि सुहाग चढ़ाया जाता है, कुछ कुछ डिफरेंट होता है थोड़ा थोड़ा सब जगह। तो बस चलिए चल लेती हूँ कुछ थोड़ा सा, क्योंकि पानी वानी पी लेती हूँ। क्योंकि जो है ये सारी पूजा जब मैं करती हूँ तो ड्रेस वगैरह जो है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। और पानी मतलब आप खुद भी खाए पिए ना तो बेटर होता है। तो वो सब मैंने किया है। तो अब थोड़ा सा चाय पानी पी लेती हूँ ताकि, क्योंकि अब फील हो रहा है मुझे थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स हो गई है मेरी जो है कदी तीज की पूजा मैंने कर ली है। और मैं कदी तीज पूरा व्रत नहीं रहती हूँ क्योंकि मैं जॉब में थी। तो जॉब की वजह से क्या होता था कि छोटा बच्चा था, मुझे जॉब भी करनी होती थी। तो मैंने जॉब में इस वजह से मैंने पूजा नहीं रखी थी। पर हाँ मैं ये करती हूँ कि मैं जो है पूरा मतलब कि जब भी मैं कपड़े चेंज करती हूँ, यानी शाम को पूरा नहा करके कपड़े पहन करके उसके बाद फिर मैं कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ और भगवान की पहले पूजा करती हूँ। और ये अक्सर जो है लोग करते हैं, जो लोग नहीं करते वो लोग सुहाग का सामान या पूजा करने के लिए ऐसा करते हैं। तो जो है मैंने इसीलिए किया। वैसे ये 1.5 दिन का व्रत है और पूरा बताएं बहुत कठिन व्रत है क्योंकि इसमें पानी नहीं पिया जाता है पूरा भी। और शाम को इसी तरह से जिस टाइम में मैं पूजा कर रही हूँ शाम को इसी तरह पूजा की जाती है। फिर अगले दिन फिर से जब पानी फिर से पूजा करके फिर पानी फिर व्रत तोड़ा जाता है। तो काफी कठिन व्रत है। और ऑफिस में छुट्टी नहीं मिलती थी इसके लिए, इसलिए मैं नहीं रहा क्योंकि 1.5 दिन की छुट्टी को देने को तैयार नहीं था। कहता 2 दिन की छुट्टी देनी नहीं है, बहुत मुश्किल होता था। मैं एक टीचर थी और टीचर के लिए खाली पेट रह के पढ़ाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था और बीच में पानी भी नहीं पीना है। तो बस आप लोग को कदी तीज की फिर से बधाई देती हूँ। हमारे पूरा परिवार जो आपको बधाई देता है और उम्मीद करती हूँ कि जो है आपको ये व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। और आप लोग भी शेयर करिएगा कि मतलब आपको ये व्लॉग, मतलब जब आप लाइक या कमेंट्स करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। और बस भादों की तीज की सबको हार्दिक शुभकामनाएं फिर से। हाँ, और फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और इसी स्माइल के साथ हमारी फैमिली फिर से आपको जो है वेलकम करेगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर।